नमस्कार, मेरा नाम राहुल पुंगा है और आज मैं आपके सामने फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है कोरोना इंश्योरेंस पॉलिसीज़। आपको पता होगा देश में इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं और इन केसेस को बढ़ते देख सरकार ने इंश्योरेंस कंपनीज को निर्देश दिए हैं कि आपको कोरोना पॉलिसीज़ पब्लिक के लिए लानी है और इसके लिए बकाया निर्देश जारी हुए हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। उस पॉलिसी का नाम है कोरोना कवच और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल पुंगा है और आज मैं आपके सामने फिर से एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि हमारे देश में और ग्लोबली कोरोना वायरस के कितने सारे केसेस बढ़ रहे हैं। एवरी डे मोर देन 75,000 केसेस आ रहे हैं अभी। और इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि हमारी हेल्थ सिस्टम पे कितना प्रेशर है, पॉपुलेशन पे कितना प्रेशर है। सबको चिंता खा रही है कि अगर हमको कोरोना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसका इलाज कैसे कराएंगे, उसके इलाज में इतना खर्चा है। तो उन सभी के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि IRDA ने सारे इंश्योरेंस कंपनीज को निर्देश दिया है कि आप ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लाएं कोरोना के लिए जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, सारे पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल हो। उसकी पूरी नोटिफिकेशन IRDA ने जाहिर की है और 10 जुलाई 2020 से ये पॉलिसी लागू करने के लिए कहा है। तो इसी के विषय में आपको कहूंगा कि दो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज हैं जिसको लाया गया है। एक है कोरोना रक्षक और एक है कोरोना कवच। इन दोनों पॉलिसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरा देखें इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके कवरेज क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस पॉलिसी के लिए, इस पॉलिसी का क्लेम सेटलमेंट क्या है, वेटिंग पीरियड क्या है। तो मैं आपको एक सिंपली छोटे से वीडियो में बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है और आप कौन सी पॉलिसी ले सकते हैं अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए। तो हम बढ़ते हैं आगे। कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। तो सबसे पहले मैं आपको कोरोना कवच के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोना कवच एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको और आपके परिवार को कोरोना से सिक्योर करती है। आपको ये पॉलिसी लेने के लिए सिंपली एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा जो कि बहुत ही मतलब नॉमिनल अमाउंट है आपके इंडिविजुअल के लिए और फैमिली के लिए। कोरोना कवच के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं इस पॉलिसी के बेनिफिट क्या क्या है। ये पॉलिसी आप 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सम एश्योर्ड 50,000 से 5 लाख तक है। इससे 50,000 से 5 लाख तक के आपके हॉस्पिटल में अगर कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो इस पॉलिसी के अंदर आता है। तो डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट पॉलिसीज निकाली हैं और कंपनी टू कंपनी वैरी करता है कि उनके पास कितने सारे चैनल हॉस्पिटल्स हैं। कोई कंपनी है जिनके पास 20 हॉस्पिटल हैं, कोई बड़ी कंपनी है जिनके पास 32 हॉस्पिटल है। तो आप अगर उन टाई अप हॉस्पिटल्स में जाके कोरोना कवच का क्लेम करेंगे तो आपको वहां पे कैशलेस बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उस कंपनी ने उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया हुआ है। इसलिए आप एक अच्छी कंपनी देख के जिन्होंने सारे मैक्सिमम हॉस्पिटल्स कवर किए हैं उससे ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली इस पॉलिसीज के बेनिफिट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी कितनी कितनी महीने के लिए क्या क्या पॉलिसी प्रीमियम चार्ज कर रही है। सबसे पहला है, मैंने जैसे आपको बताया कि सम एश्योर्ड 50,000 से 5 लाख होना चाहिए। पॉलिसी टेन्योर भाइयों आप लोग को 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने यानी कि 105 डेज
195 डेज एंड 285 डेज। ये 3 टर्म डिसाइड किया गया है इसके लिए। अगर आप 3.5 महीने के लिए लेना चाहते तो ले सकते हैं, 6.5 और 9.5, 3 सिस्टम है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम आपको 18 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स। इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि 18 साल से के नीचे के लोग ये पॉलिसी नहीं ले सकते, 18 ईयर्स से बिलो वाले, और मैक्सिमम 65 से अबव वाले भी ये पॉलिसी का लाभ नहीं उठा सकते। अब ये पॉलिसी लेने के बाद आपको क्या करना होगा? सपोजिंगली आपने पॉलिसी ली और आपको इमीडिएट वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको वेटिंग पीरियड का समय है, 15 डेज का वेटिंग पीरियड है, जहां पे आपको 15 दिन के बाद ये पॉलिसी इफेक्ट में आ जाएगी और ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। उसके बाद मोड ऑफ प्रीमियम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 1 टाइम है, सिंगल टाइम है। आपको इसका रेगुलर प्रीमियम नहीं देना है, आप उसको सिंगल टाइम ही पे कर सकते हैं। एक बार आपने प्रीमियम दिया, चाहे आप 3.5 महीने के लिए दें, 6.5 महीने के लिए दें या 9.5 महीने के लिए दें। उसके बाद पॉलिसी की बेनिफिट क्या है? बेस्ड ऑन हॉस्पिटलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब 24 घंटे आपको हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके बाद ही आप इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। फीचर और बेनिफिट के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो उसमें क्या क्या चीजें कवर है और क्या क्या बेनिफिट आपको इस पॉलिसीज में मिलते हैं। द पॉलिसी कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन। जी हाँ, पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन में रूम रेंट, नर्सिंग कॉस्ट, आईसीयू कॉस्ट, सर्जन फीस, डॉक्टर एंड कंसल्टेशन फी एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड, मतलब आपको अगर कोरोना होने से पहले 14 दिन के एक्सपेंसेस और कोरोना होने के बाद के एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड हैं। Someone taking treatment of coronavirus, certain insurers cover treatment expenses up to period of 14 days। मतलब आपको अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको 14 दिन तक के पीरियड के सारे एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे दोस्तों। पॉलिसी कम्स विद नो कैपिंग ऑन द रूम रेंट। कोई कैपिंग नहीं है रूम रेंट का, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने रूम रेंट पे भी कैपिंग रखी है कि आप 5,000 के रूम में रह सकते हैं, आप एसी रूम में रह सकते हैं। उसके अलावा एक है इसमें कि इमरजेंसी एम्बुलेंस जो है उसमें भी 2,000 रुपए तक की इसमें आपको इंक्लूडेड है। आप इमरजेंसी एम्बुलेंस के भी चार्जेस इससे ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान टेकिंग केयर ऑफ बेसिक हेल्थ रिलेटेड ऑफ कोविड। इसमें बेसिक हेल्थ जो कोविड इलाज में लगता है उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडेड हैं। उसके बाद मैं इसके बताना चाहूँ तो जैसे मैंने आपको कहा कि 105 डेज, 195 डेज और 285 डेज, इसके बीच में अगर आपको कोरोना होता है तो आप इस पॉलिसी के द्वारा रिम्बर्समेंट या कैशलेस हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकते हैं। उसके बाद मैं कोरोना कवच के बारे में आपको एक प्रीमियम टेबल दिखाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बोलना भूल गया, ये आप खुद के लिए यानी इंडिविजुअल और फ्लोटर यानी अपने फैमिली मेंबर को भी कवर कर सकते हैं। तो 2 टर्म्स है इसमें, आप इससे लेने से पहले देख लें। अगर आप अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी लेना चाहते हैं तो डिपेंडेंट भी आपको 18 ईयर्स प्लस होने चाहिए। बच्चे आपके जो भी हैं, नहीं, बच्चे आपके अगर 18 ईयर्स में डिपेंडेंट है तो आप उनको अलग से लेनी पड़ेगी ये पॉलिसी, इसलिए इसका ध्यान दें। अगर फैमिली को कवर करना चाहते हैं तो आप फ्लोटर लें, इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल लें। अब कौन कौन सी कंपनीज हैं, इसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि IRDA ने ये निर्देश दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की सारी कंपनियां यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस बेच रही हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेच रही हैं, जनरल इंश्योरेंस बेच रही हैं, वो तीनों कंपनी ये पॉलिसी को लॉन्च कर सकती है और पॉलिसी बेच सकती है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप इसमें सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी ही बेचेगी। आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हैं। तो मैं आपको अब दिखाता हूं कौन कौन सी कंपनीज हैं और इनका प्रीमियम क्या है एवरेज। मैं आपको दिखाता हूं एक प्रीमियम टेबल में। ये देख सकते हैं आप, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जिनका यहाँ पे प्रीमियम काफी लो है। 5 लाख तक के लिए इन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम दिया है। 350 रुपए से लेके 2,965 रुपए तक का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। मैक्स बूपा है जिसमें आपको साफ दिया है एडल्ट्स टू, अगर चिल्ड्रन अप टू 4, आपको 14,000 रुपए तक का प्रीमियम देना पड़ सकता है, ये थोड़ी महंगी है।
उसके अलावा आप देख सकते थे कि बेनिफिट सब में एक ही है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन में क्या है, सिर्फ सर्विस का मामला है और ब्रांड का मामला है। आप जानते हैं एक नॉर्मल शूज भी आप खरीदते हैं, एक ब्रांडेड शूज भी खरीदते हैं, लेकिन आप पहनते तो पैरी में है, बस वही बात है। तो मैक्स बूपा, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, देखिए इसकी पॉलिसी मैंने ली है यूनाइटेड इंडिया की, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। उसके बाद एक एडलवेल्स जनरल की भी पॉलिसी मैंने ली है। तो अभी इनका प्रीमियम देखिए बढ़ते जा रहा है, पता नहीं क्यों। एक एवरेज स्टैंडर्ड रेट है जिसपे ये पॉलिसी आपको मिल जाएगी, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये कंपनी टू कंपनी वैरी कर रहा है, क्योंकि कंपनी की सर्विस पे डिपेंड करता है। वो कोई कंपनी की सर्विस और ब्रांड अलग है तो इसलिए वो ज्यादा चार्ज करी, कोई कंपनी की ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी कम है इसलिए उनका प्रीमियम थोड़ा सा लो है। तो यहाँ देख सकते हैं एडलवेल्स का आपको 7,414 रुपए, जी हाँ। तो इस तरह से इनका पूरा फैमिली का आप ले सकते हैं प्रीमियम। यहाँ पे देखिए ओरिएंटल का मिनिमम 1 लिखा है, 1200 रुपए में प्रीमियम मिल जा रहा है आपको। तो बेनिफिट आपको वही मिलने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा क्या है मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या इंक्लूडेड है। हॉस्पिटलाइजेशन जैसे मैंने आपको बोला 24 घंटे, एम्बुलेंस 2000, ठीक है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको मिल जाएगा 0.5% सम एश्योर्ड पे। होम ट्रीटमेंट कवर मिल रहा है आपको 14 दिन के लिए, अगर घर पे भी रह के आप कोरोना का इलाज कर रहे हैं तब भी इसमें आपको सारे कवर्स मिल जाएंगे। किस तरह के कवर एक्सपेंसेस, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर यूज कर रहे हैं, नेबुलाइजर यूज कर रहे हैं, या घर पे कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं रिकमेंडेड बाय डॉक्टर। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात ये कि कोरोना कवच की बेनिफिट उन्हीं को मिलेगी जिनका पॉजिटिव रिपोर्ट आई हो, वो भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर रिकमेंडेड बाय ICMR और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सेंटर से ही टेस्ट कराना पड़ेगा, तभी आपको ये पॉलिसी मान्य होगी पॉजिटिव आने के बाद। उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन 14 दिन तक का कवर होता है इसमें। इसमें आपको डॉक्टर कंसल्टेशन भी इंक्लूडेड है। एक इस पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि इस पॉलिसी में आपको दूसरी कंपनीज की पॉलिसी में कोविड कवर है लेकिन नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर नहीं है। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस ये होता है जिसमें कि जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, मींस PPE किट डॉक्टर पहन के आपके पास रेगुलरली विजिट कर रहे हैं उसके भी चार्जेस देने पड़ते हैं, मास्क पहन के जा रहे हैं, ग्लव्स पहन के जा रहे हैं, तो इनके चार्जेस को हम लोग बोलते हैं नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इन नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस में आपको दूसरी कंपनीज की पॉलिसी में ये चीज इंक्लूडेड नहीं होती, लेकिन कोरोना कवच बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिसमें कि आपको ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इस पॉलिसी को अच्छे से ले सकते हैं और इसमें सारे एक्सपेंसेस, ग्लव्स, PPE सारे चीज कवर होते हैं। उसके अलावा इसमें ICU एक्सपेंसेस भी कवर हैं। उसके बाद नो कैप ऑन रूम रेंट, ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि हॉस्पिटल में कैप होता है, भाई आप इतने तक का रूम ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस में, लेकिन इसमें कोई कैप नहीं है, आप 5 लाख तक का कवर का लाभ पूरी तरह से उठा सकते हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूं कि अभी क्या हो रहा है, अभी जब हॉस्पिटल्स में कोई एडमिशन कराने जा रहा है कोरोना का, तो हॉस्पिटल कोशिश कर रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता, हॉस्पिटल का नाम भी नहीं लेना चाहता, हॉस्पिटल्स ये चाह रहे हैं कि आप वहां पे जाके कैश में इलाज कराएं, क्योंकि उनको इंश्योरेंस कंपनी से वो प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है और उस झंझट में वो पड़ना नहीं चाहते। इसीलिए आप जब भी एडमिशन कराएं तो ये ध्यान में रखें कि आपका वो कैप उसमें कवर हो, और आप जब भी कराएं एडमिशन तो TPA के साथ ही कराएं। तो TPA कार्ड देके वहां पे एडमिशन कराएं, तब जाके आपका ये पूरा कैशलेस बेनिफिट आपको मिलेगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपको कोरोना रक्षक के बारे में भी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो काफी बड़ा हो गया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।